नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और पूछता है इंडिया में आज बात बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव होने से पहले यहां पर सियासत के मैदान में जबरदस्त तनाव नजर आता है। एक तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन है, दूसरी तरफ है नीतीश की अगुवाई में एनडीए। अब चुनावी बिसात में शह और मात का खेल चल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ में ये और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। फिलहाल इस पूरे खेल में तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आते हैं। क्यों? दरअसल इसकी वजह है वोटर कार्ड, और वो जिस वोटर लिस्ट को पहले से ही बिहार में एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, अब तेजस्वी के दो वोटर कार्ड होने का मामला गर्मा चुका है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपीआईसी नंबर पर बाकायदा ब्यौरा भी मांगा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में उनका नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट में उन्होंने जैसे ही अपना ईपीआईसी नंबर डाला, लेकिन उसके बाद में एक अलग तस्वीर नजर आई। उन्होंने ईपीआईसी नंबर बदला भी, लेकिन ये कहा जाए वहां पर एक और ही सिचुएशन बन गई। वोटर कार्ड में उन्होंने कहा कि हमारा नंबर है ही नहीं। उन्होंने बाकायदा नंबर डाला RA B2916120। वहीं चुनाव आयोग ने इसके बाद में पलटवार किया, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना ये नंबर डाला और पत्रकारों के सामने ये बताने की कोशिश की कि भाई उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट चुका है, गायब हो चुका है, और जिस ईपीआईसी नंबर का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद में चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव का नाम है। ईपीआईसी नंबर भी जो है वो भी मौजूद है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग ने आगे कहा कि 2020 चुनाव का जो हलफनामा था उसमें बाकायदा ईपीआईसी नंबर शो किया गया, और नंबर क्या था? RAB0456228। ये नंबर उन्होंने तरफ से मेंशन किया गया। अब चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस भेजा है तेजस्वी यादव को और स्पष्टीकरण मांगा है कि भाई क्या आपके पास में दो वोटर लिस्ट हैं? क्या आपके पास में दो वोटर कार्ड हैं? अब ये कहा जाए कि इसके माध्यम से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि तेजस्वी के पास में दो वोटर कार्ड हैं। तेजस्वी बिहार की दीघा विधानसभा सीट से वोटर हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में विधायक के तौर पर वो राघोपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं ये पूरा मामला जब गरमाया तो उसके बाद में सियासत भी होना शुरू हुई। अब एनडीए के नेता काफी आक्रामक नजर आते हैं। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास में भाई दो वोटर कार्ड हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी कहती है कि तेजस्वी के पास में 2 वोटर कार्ड आए तो आए कहां से? किसी भी शख्स के पास में 2 पहचान पत्र होना सीधा सीधा अपराध की श्रेणी में है। खैर, इस पूरे मामले में सियासत तो जोरदार होती हुई नजर आती है, लेकिन चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अब सवाल यही है कि वोटर कार्ड अगर दो हैं तो आखिर उसके बाद में मुश्किलें किस तरह से बढ़ती नजर आती हैं। कानून क्या कहता है इस पर, जरा वो भी समझिए। कानून के अनुसार भारत में एक व्यक्ति के पास में 2 वोटर कार्ड होना कानूनन अपराध है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना, जेल या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा तेजस्वी यादव जैसे किसी नेता के चुनाव लड़ने की योग्यता को भी सीधा सीधा प्रभावित किया जा सकता है, सीधे ये प्रभावित हो सकता है। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि मामला अब आने वाले वक्त में और गर्माता हुआ नजर आता है। इस पूरे मामले पर किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी सुनिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बिल्कुल बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे। दो इपिक नंबर और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है।
और यह साबित हो चुका है कि वह सफेद झूठ बोलकर गुमराह कर रहे थे और चुनाव आयोग पर भी गलत आरोप लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हैं? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टॉन्ग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन की चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे? हाँ, इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। ये तो उनका खुद का गुनाह है और खुद उन्होंने अपना इपिक कार्ड दिखाया। 2 इपिक कार्ड रखना निश्चित रूप से गुनाह है। साथ ही साथ 2 पते पर है, वो है कौटिल्य नगर के पता पर और दूसरा 10 नंबर या क्या दूसरे के पता पर है। तो अब ये चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है। हमारी उम्मीद है कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने खुद अपना इपिक नंबर ये दिखाया, तो अपने बनाए हुए जाल में खुद उलझ गए। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी। लगातार अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग मोर्चों से नजर आती हैं और कई जगहों पर तो ऐसा नजर आता है कि ये प्रतिक्रियाएं आने वाले वक्त में चुनाव की जो परिस्थिति है उसे दर्शाती हैं। इसीलिए पूछता है इंडिया कि क्या तेजस्वी यादव ने जो एपिक या APIC नंबर जो दर्शाया है, क्या वो झूठा था? इसके जरिए क्या वो झूठ फैलाया जा रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट पर अब एक तरह से फंस चुके हैं? चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस भेजा है। अब आगे क्या करेंगे तेजस्वी? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जो नियम है वो नियम भी मैं आपको बता चुकी हूं कि सीधा सीधा 2 वोटर ID गैर कानूनी माने जाते हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले पर। बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार पासवान जी हमारे साथ में हैं, RJD की तरफ से डॉक्टर राकेश रंजन जी हमारे साथ में हैं, JDU के नेता राजेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी समय हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ रहे हुए हैं, और तमाम जो हमारे खास मेहमान हैं इस समय वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप इस बात को ज़रूर समझिए कि आने वाले वक्त में किस तरह से मुश्किलें तेजस्वी यादव की बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो कहा जाता है कि नियम क्या कहता है, नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। नियम के अनुसार बाकायदा ये कहा जाता है कि भाई 2 अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोई से भी हो, चाहे बात 2 आधार कार्ड हो, 2 पैन कार्ड हो, 2 वोटर ID कार्ड हो, तो वो सीधा सीधा गैर कानूनी हो जाता है। अगर एक जगह से आपका नाम किसी लिस्ट में है तो आप दूसरी जगह पर आपको, अगर आप अपना वोटर ID कार्ड बनवाते हैं तो सीधे सीधे आपको अपना नाम पहली जगह से सरेंडर करना होगा। लेकिन EPIC वाले वोटर कार्ड के जरिए अब ये कहा जाए कि मुसीबत एक तरह से मोड़ ले ली है तेजस्वी यादव ने, ये कहा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं आप देख रहे हैं, राकेश पोद्दार जी भी मौजूद हैं, सौरभ जी भी मौजूद हैं। राकेश जी से शुरुआत करती हूँ। राकेश जी, ये कहा जाए कि बिहार में चुनाव के पहले एक अच्छा मुद्दा जो है वो जरूर मिल गया है, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव की ये 2 वोटर ID कार्ड को लेकर? नैना जी, मुद्दा तो बिहार में विकास का था और विकास के मुद्दे पे हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, अपने ही पाले में गोल कर लिए हैं। आपने फुटबॉल के खिलाड़ियों को देखा होगा किस प्रकार जो गेंद मारना चाहिए सामने वाले को खुद अपने में ही मार लिए और गोल कर लिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो इपिक वो दिखा रहे थे मीडिया के साथियों के सामने, आप लोग के सामने, फर्जी दिखा रहे थे, जिनका नंबर था RAB 291612, ये फर्जी था। फर्जी आप लोग के सामने दिखा रहा था कि चुनाव आयोग का पर्दाफाश खोलने का काम कर रहा था, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से RAB 0456221 है, जो क्रमांक संख्या 416 पे है। वेटनरी कॉलेज में उनका वोट गिरता है, बूथ नंबर 416 पर जाके वोट गिराने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को गुमराह करने की बात कही। और मैं कहना चाहता हूं, 2 वोटर ID कार्ड
रखने का जुर्म है।